Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English class 9th lecture number 64. Dear student, हम सारे टेंसेस कर चुके हैं एक्टिव वॉइस में. अब हम सारे टेंसेस को वन बाय वन पैसिव वॉइस में स्टडी करें. अब हम स्टार्ट करते हैं आज पास्ट परफेक्ट टेंस को. पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस सेंस में हम कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. दिस हैड बीन डन, हैड डन एटसेट्रा, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म. लेकिन पैसिव वॉइस फिक्र अगर आ जाता है और वो उर्दू में है तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है? तो पहचान बहुत सिंपल है. आखिर में उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, एटसेट्रा आता है. चुका था, चुकी थी, चुके थे, काम हो चुका था या कर चुके थे, एटसेट्रा. लेकिन उर्दू फिक्रे में पैसिव वॉइस की पहचान ये है कि काम तो हो चुका लेकिन जिसने काम किया वो मौजूद नहीं है. जिस पर काम हुआ वो मौजूद है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मौजूद नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अकबर मवेशियों को चारा डाल चुका था, तो यहाँ अकबर ने काम किया है, अकबर सब्जेक्ट है और अकबर इस फिक्रे के अंदर मौजूद है. तो ये एक्टिव वॉइस फिक्रा है. गौर से देखिए, आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी आता है, एक्टिव वॉइस है. लेकिन यहाँ पे मवेशी जो है ऑब्जेक्ट है, अकबर सब्जेक्ट है और चारा डालना वर्ब है. सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब तीनों चीजें मौजूद है. अगर ये फिक्रा यूं होता मवेशियों को चारा डाला जा चुका था, मवेशी भी मौजूद है, असल में जो ऑब्जेक्ट है, और चारा जो है वो डाला जा चुका है, वर्ब चारा डालना वर्ब है. लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद नहीं है. डाला तो जा चुका है लेकिन किसने डाला है ये मालूम नहीं है. तो ऐसा उर्दू फिक्रा जिसके आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी हो, लेकिन सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा हो, तो वो उर्दू फिक्रा पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा. पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंस में हम चूंकि सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता है तो हम सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को बतौर सब्जेक्ट लिखते हैं. असल में ये ऑब्जेक्ट है लेकिन हम इसे सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं. और परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैड आता है, पैसिव वॉइस में हैड बीन आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट था जिसे हमने सब्जेक्ट की जगह पर लिख दिया है. तो सबसे पहले आपके पास जो फिक्रा दिया जाएगा आपने उसको गौर से पढ़ना है. आपने ये डिफाइन कर लेना है कि चुका था, चुके थे, चुकी थी, या हो गया है, हो गया था आएगा, अलिफ था, तो ये पास्ट परफेक्ट है. उसके बाद आपने देखना है कि क्या इसमें सब्जेक्ट मौजूद है. अगर सब्जेक्ट मौजूद है तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, उसको आप अलग से करोगे. उसको आप सब्जेक्ट के बाद सिर्फ हैड और हेल्पिंग वर्ब लिखोगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखोगे और आखिर में ऑब्जेक्ट लिखोगे. लेकिन अगर वो फिक्रा पैसिव वॉइस का है और उसमें काम करने वाला यानी सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखोगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ बीन भी इस्तेमाल करोगे. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे. जब आप ये पहचान कर चुके हैं तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 40. आपकी बुक के पेज 114 पे है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के. उसमें आपको उर्दू फिक्रे दिए गए हैं, पास्ट और परफेक्ट टेंस का उर्दू फिक्रा. उसको हमने ट्रांसलेट करना है. तो आइए देखते हैं. एक्सरसाइज नंबर 40 हम पहले ही सामान बांध चुके थे. वी हैड ऑलरेडी पैक्ड द लगेज. ये एक्टिव वॉइस फिक्रा है. डिफरेंस देने के लिए अगर इसका पैसिव वॉइस होता तो सामान बांधा जा चुका था. इसको हम बनाते हैं द लगेज हैड बीन, पहले ही हैड बीन ऑलरेडी पैक्ड. एक्टिव वॉइस है पहचान के लिए ताकि इसको आप अलग अलग करें. हम पहले ही सामान बांध चुके थे. वी हैड ऑलरेडी पैक द लगेज. वही जो है वो सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है और पैक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लगेज ऑब्जेक्ट है. लेकिन अगर ये फिक्रा यूं होता सामान पहले ही बांधा जा चुका है, तो ये होता पैसिव वॉइस. यहाँ पे आप द लगेज को सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे जो कि असल में ऑब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है और पैक जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है. सेंटेंस नंबर 2. सूरज ग्रूप होने से पहले मवेशी हाकर लाए जा चुके थे. ये पैसिव वॉइस है. द कैटल हैड बीन ड्रिवन बैक बिफोर द सन सेट. द कैटल
ऑब्जेक्ट है जिसे हमने सब्जेक्ट की जगह रखा, हैड बीन पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है, ड्रिवन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। द कैटल हैड बीन ड्रिवन बिफोर द सनसेट, ये ऐसा टेंस है, आपने एक्टिव वॉइस में पढ़ा था कि एक काम से पहले दूसरा काम हो चुका था, तो जो हो चुका था वो पास्ट परफेक्ट में कि पैसिव वॉइस में, और जो पहले वाला काम है वो पास्ट इंडेफिनिट में। आंधी आने से पहले बच्चों को मैदान से बुला लिया गया था। द चिल्ड्रन हैड बीन समन्ड फ्रॉम द ग्राउंड बिफोर द गेल ब्लू, बिफोर जो पहले हुआ काम वो पास्ट इंडेफिनिट में, और जो बाद में हुआ, जो पहले हो चुका था वो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में। द चिल्ड्रन हैड बीन समन्ड, पहले से उसे बुलवा लिया गया था, SUMMONED, समन्ड फ्रॉम द ग्राउंड, बच्चों को पहले बुलवाया जा चुका था, और उसके बाद क्या हुआ था, आंधी आने से भी पहले, तो दूसरे उसके बाद आई आंधी, तो ये दूसरा काम जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में, और जो पहले हो चुका था वो पास्ट परफेक्ट में। द चिल्ड्रन हैड बीन समन्ड फ्रॉम द ग्राउंड बिफोर द गेल ब्लू, नाश्ता लगाने से पहले, ये बाद में हुआ, ये नाश्ता बाद में लगा, पहले क्या हुआ था, तश्तरियां साफ की जा चुकी थी, तो ये तश्तरियां जो साफ की जा चुकी थी ये होगा पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में, और नाश्ता लगाने से पहले ये वाला पार्ट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट पे आएगा। द डिशेस हैड बीन क्लीन्ड, तश्तरियां साफ की जा चुकी थी, बिफोर द ब्रेकफास्ट वाज सर्व्ड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है। द डिशेस हैड बीन क्लीन्ड बिफोर द ब्रेकफास्ट वाज सर्व्ड, इस्त्री करने से पहले कपड़े सुखाए जा चुके थे, इस्त्री करने से पहले कपड़े सुखाए जा चुके थे, ड्राइड, पहले सुखाए गए कपड़े उसके बाद इस्त्री किया गया तो सुखाए जा चुके थे, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे, और इस्त्री करने से पहले यानी इस्त्री बाद वाला काम था तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में। द क्लॉथ हैड बीन ड्राइड, क्लॉथ हैड बीन ड्राइड बिफोर बीइंग आयरन, द क्लॉथ हैड बीन ड्राइड बिफोर बीइंग आयरन, दीवार पर कील गाड़ने से पहले नक्शा उतारा जा चुका था। द मैप हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द वॉल, द मैप had been removed from the wall before drive a nail into it, before one drive a nail into it, the map had been removed from the wall before the one drive a nail into it. Sentence number 7, 7 दफ्तर 6 बजे से पहले ही बंद कर दे, 2 बजे से पहले ही बंद कर दिया गया था, ये सेंटेंस नंबर 7 है। Office had been closed before 2 o'clock, office had been closed before 2 o'clock, शाम से पहले मुर्गियों को डब्बे में बंद कर दिया गया था। The hens had been penned in before evening, the hens had been penned in before evening, सुबह तक दुश्मन को भगाया जा चुका था। सेंटेंस नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर 40, the enemy had been routed or defeated, rout, put to rout, शिकस्त देना, the enemy had been routed or defeated till morning, the enemy had been routed routed or defeated till morning, कई माह पहले शहर पर कब्जा किया जा चुका था। The city had been captured many months before, the city had been captured many months before, जुलूस का रवाना होने से पहले पुलिस बुलवाई जा चुकी थी। The police had been sent for before the rally made its way, the police had been sent for बुलवाया जाना, before the rally made its way, डाक में डालने से पहले खत पर टिकट लगाया जा चुका था। The letter had been stamped before being posted, the letter had been stamped before being posted। This is all about exercise number 41। इसके कुछ सेंटेंसेस मैंने करवाए हैं, कुछ आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कोई डिफिकल्टी फेस करेंगे आप उसको तो आप मुझसे पूछ सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस एंड दिस इज असर्टिव सेंटेंसेस। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस के, पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस फिक्रों को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।